देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं लेकिन हिंदुस्तान का अपमान आखिर क्यों करते हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद हो जाते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान की छवि आखिर राहुल गांधी क्यों खराब करते हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ आम जनता जुड़ेगी, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज की। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी पर हमला, आरएसएस पर वार, राहुल के निशाने पर मोदी सरकार, संसद में बोलने की आजादी, सरकार पर राहुल का वार, सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा में राहुल गांधी का संदेश, फिर विदेश में देश का अपमान क्यों, क्या है राहुल गांधी का प्लान। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, जहां एक के बाद एक राहुल गांधी के बयान सरकार को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। राहुल ने आगे कहा, जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने यह भी कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। The voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरा। बीजेपी की तरफ से मोर्चा रविशंकर प्रसाद ने संभाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। संसद में कई मौके ऐसे आए जब राहुल ने सरकार को घेरा, तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। को न सुनती है न समझती है, और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। सवाल यह है कि आखिर बार बार राहुल विदेश की धरती पर अपने ही देश का अपमान क्यों कर रहे हैं। राहुल लगातार विदेश में केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को कौन सी और कैसी आजादी चाहिए। तो चलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरीके से आम जनता सोचती है, उनसे ही हम जान लेते हैं। राहुल गांधी का बयान, क्या आपको लगता है देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। नहीं, कहाँ छवि खराब हो रही है। छवि तो मोदी जी ने खराब करी। पहले तो उन्होंने जाके विदेश में कहा था कि भारत में जन्म लेने पे जो है हमको बुरा लगता है। तो राहुल जी कहाँ छवि खराब कर रहे हैं। तो मोदी छवि खराब नहीं कर रहे ना। आप बताएं। राहुल गांधी से पढ़ा लिखा इस देश की राजनीति में कोई नेता है। अच्छा, हाँ? राहुल गांधी से पढ़ा लिखा कोई नहीं कोई नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में माइक बंद हो जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। किसी की आवाज़ जो वहाँ सही बोलेंगे, चाहे वो राहुल जी हो चाहे विपक्ष कोई भी हो, जो वहाँ सही बात बोलेंगे तो उस आवाज़ को ना वहाँ लिखने देते हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं लिखने देते हैं, और रिकॉर्ड से बाहर कर देते हैं। इसीलिए माइक की तो बात ही खत्म करिए जब रिकॉर्ड से हटवा देते हैं। तानाशाही चल रही है, यहाँ के लोगों का कहना है। आपका क्या सोचना है, क्या सच में तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी आज जो विदेश में कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देश का इमेज खराब करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसने कहा था साउथ कोरिया के अंदर। मैं आपसे एक सवाल खड़ा करता हूं, आप जो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं, साउथ कोरिया के अंदर ये बात किसने कही थी कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप पैदा किया था जो इस देश के अंदर पैदा हो गए। 140 करोड़ लोगों का अपमान राहुल गांधी जी ने उस दिन किया था, जिस दिन ये बात बोला था कि कौन सा पाप किया था। 140 करोड़ लोगों का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरा, जितने नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने भी गैर भाजपाई प्रधानमंत्री थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, तो उन सारे प्रधानमंत्री के किए गए कामों को नकारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। यहाँ पे सत्ता पक्ष का ये कहना है कि एक तरीके से कमेटी बैठा के, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इससे हस्तक्षेप किया तो ये एक तमाचा लगाए विपक्ष को। विपक्ष को तमाचा नहीं लगा। आप कैसे इसको विपक्ष को तमाचा कह रहे हैं। विपक्ष ही मांग कर रहा था। आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस तरीके से इसको किस तरीके से ले रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के बयान को। विपक्ष ये बात कह रहा था कि इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और ये क्यों कह रहा था विपक्ष। आज से पहले चुनाव आयोग की चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले किसी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने चुनाव की तारीख का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल से नहीं किया।
ये पहली बार मोदी के नेतृत्व में हुआ है कि चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के जो इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्विटर पर उन तारीखों का ऐलान कर दिया। तो ये साबित करता है कि चुनाव आयोग बंधक है और इसीलिए चुनाव आयोग की पारदर्शिता और चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए विपक्ष आवाज उठा रहा था। और जब सुप्रीम चुनाव आयोग नहीं सुनिए, चुनाव आयोग को आप यहाँ पे चुनाव आयोग एक, मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठाना अपने आप में ही बड़ी बात है सर। इस पे मत सवाल उठाएं। किस पे? चुनाव आयोग पे क्यों सवाल नहीं उठेगा? क्यों सवाल नहीं उठेगा? मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अधिकार है, मुझे राज्यों की तारीखों का ऐलान करना है और सत्ताधारी पार्टी का नेता उन तारीखों को ऐलान होने से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देता है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त मोदी क्या गिरवी रखा गया। आपका क्या सोचना है? देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी। हम जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी का हिसाब किताब है कि उसकी एक सोच है। लोकतंत्र में ये इन्हें इतना मत मिला है कि 303 मिले हैं। राजीव गांधी के समय में 410 आए थे और सदन बिल्कुल शून्य हो गया था। राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को सदन में चुना, दोनों सदनों में बैठने की अनुमति दी। लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे ज्यादा भूमिका सत्ताधारी से ज्यादा लेकिन क्या विपक्ष मजबूती के साथ उस भूमिका को निभा रहा है? नहीं, वो तो कोई भी नहीं इस तरह की भूमिका नहीं निभाई जा रही है। और इसमें जो है विपक्ष अपनी तरफ से मजबूत बना हुआ है और मजबूत ही बना रहेगा। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये मानना होगा जो भी है जो बीजेपी कर रही है, जो नरेंद्र मोदी है इस देश के लिए प्रभावशाली प्रधानमंत्री है। और जो इन लोगों कह रही हैं और खासतौर से आपने इनको भी सुना होगा, जो देखो कहने वाले हैं वो तो कहते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब जनता चुन रही है, किसी प्रधानमंत्री को चुन रही है, वो अपने लक्ष्य के अनुसार चुन रही है। तो मैं तो यही कहूँगा जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है। जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है। गलत बात है। देखिए, आपको 33%, 35%, 40% वोट मिला प्रधानमंत्री जी को। सत्ता 33% पे सरकारें बन जाती हैं, लेकिन आप 60% या 67% आदमियों का भी अपमान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री देश नहीं हुआ करता, देश की रहने वाले आदमियों से बनता है। चुना तो देश की जनता है ना, चुना तो देश की जनता ना। जब जनता चुन रही है तो कोई गलत तो चुनेगी नहीं बिल्कुल भी। और कुछ देखो विपक्ष वाले रहते हैं, कुछ पार्टी वाले रहते हैं, तो आमने सामने चलता रहता है। मेरा तो ये मानना है कि जो भी जनता चुन रही है, जिसने मतलब 80% या 90% जो है वोटिंग करी है बीजेपी को, तो वो ऐसी तो करी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक तो होते हैं अंधे, वो तो चलो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आंख वाले अंधे कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो आंखें बंद करके पड़े हैं। सब कुछ दिख रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया। सीबीआई, ईडी जो उनके खिलाफ बोलेगा, अंदर चल अंदर। हर व्यक्ति की जो बात है उसका सम्मान है इस देश के अंदर। अगर वो लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि मोदी रहना चाहिए, ये संवैधानिक बात है। हर आदमी को अपना नेता का बात करने की वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस देश के अंदर महंगाई, जिस मुद्दे पर ये लोग आए थे, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, ये सारी चीजें हटा दी जाए तो मोदी जी ने जो वादे किए थे, उन वादों पे अगर जो मोदी जी आ जाए तो मोदी जी पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जनता के हाथ में है सत्ता में सत्ता देना और सत्ता से बाहर करना। क्या कहना, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या नहीं, अभी जो एक सज्जन ने कहा था कि मोदी जी, मैं ये कहता हूँ कि इन्हें ये तो पूछिए कि आपका रोजगार क्या है। ये एक कंपनी में 6,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। सिलेंडर हमारा 500 रुपए से लेकर 1103 रुपए का कर दिया, जबकि कांग्रेस के शासन में 1100 रुपए का विद भरा हुआ सिलेंडर पूरा मिलता था। आज वो गैस 13 किलो जो 14.5 किलो मिलती थी, अब वो 13 किलो 200 ग्राम कर दी। अब गैस में भी खा रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मेरा सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि क्यों खराब करना? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, ना कि प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को फिर आपको उस तरीके से सम्मान देना चाहिए। मेरा ये सवाल है, आपका क्या सोचना है? फिर प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों में जाके कांग्रेस की बुराई कैसे कर दी? कब की बताइए? कई बार देश की बुराई की है, कोई देश की बुराई करी, पिछले प्रधानमंत्री की बुराई की है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मोदी ने कई बार हमला करा बाहर जाकर, जब बुराई नहीं थी।
बताइए। गलत। ठीक है, आपका क्या कहना है? भाई मेरा तो ये कहना, कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का सिलेंडर था, 200 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, आज 1105 रुपये का सिलेंडर है। इतनी महंगाई आसमान को छू रही है। ठीक है, आम जनता महंगाई समस्या, आम जनता बेरोजगारी समस्या है, लेकिन उन मुद्दों को क्या बखूबी उठाया नहीं जा रहा, उनको भुनाया नहीं जा रहा है क्या? आपको ऐसा लगता है? और यही एक वजह है, आप कह रही हैं वहाँ पे कुछ लोग अंधभक्त हैं, तो कैसे वो चीजें हटेंगी जब तक एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे? हिंदुस्तान में रहकर वो इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं फिर? देखिए, मुद्दों को भी उठाते हैं और देश का मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये देश मोदी के खिलाफ वोट कर रहा है। क्या करते हैं आप? मैं नवीन कुमार हूँ, मैं भी छोटा सा एक रोजगार करता हूँ। सब बोल रहे हैं महंगाई काफी बढ़ गई है, यहाँ पे एक सज्जन कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है लेकिन इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम, मजदूर की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी। जो उद्योगपति हैं उनकी इनकम हो सकता है बढ़ी है, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर एक देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर देश के बड़े मंच से भी ये कहते हो कि भैया मैं तो थैला लटका के चल दूंगा, ये अपमान नहीं है इस देश का तो क्या है? मुझे ये बताइए आप। हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा के आता है वो हर जगह। जो भारत जोड़ो यात्रा में जो पोप बोले तो फादर जो कहता है इस धरती पे मैं पैर कदम नहीं रखूंगा, ये धरती गंदी है, तो वो आदमी उसके समर्थन में उतरा है। वो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि कौन उसके साथ। नहीं, उनको तो बोलना ही नहीं आता, वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? जिनको डिबेट ही नहीं आती है वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? मोदी से बढ़िया कोई ना, कोई नहीं। मोदी पहले राहुल गांधी बोल तो पाते नहीं है, आलू को केजी की जगह लीटर में बताते हैं, तो क्या बोलिएगा उनसे पहले? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो राहुल गांधी नहीं, देखिए महंगाई की बात सही है, मानते हैं महंगाई है, मगर राहुल गांधी स्टैंड नहीं ले सकते। नीरव मोदी और इनको लोन किसने दिया? ये कांग्रेसियों ने लोन दिया। गलत। सारे कांग्रेसियों ने लोन दिया उनको। ये गलत कह रही है। आपको सब पता है, बहुत अच्छा। पर एक चीज बताइए, तथ्यों में बात कर रहा हूँ। जब सारा का सारा पैसा लेकर के भागे मोदी सरकार में। चिल्लाने का फायदा नहीं ना, चिल्लाने का फायदा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ ना, चिल्लाने का फायदा। मैं झूठ नहीं। अगर आप सच कह रहे हो तो आराम से बोलो, सब मानेंगे। मैं झूठ नहीं कहने तो दूंगा। आप चिल्ला क्यों रहे हो? सच बोलोगे तो सच तौर में जीएसटी थी, राहुल गांधी ने कहा ही नहीं। राहुल गांधी का पांडुराव में डेमोक्रेसी थी, नहीं थी। नहीं। आपको अपने नेता का बयान नहीं पता? नहीं थी। आपको अपने नेता का बयान नहीं पता? जब कांग्रेस दोबारा ट्रम्प में आई थी, दोबारा से आई थी, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बनाया? राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? फिर बोलते रहो। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार कहाँ है? अब क्या उसका क्या हुआ वो बताएगा कोई कि क्या हुआ? मैम, पेट्रोल के पर बैरल पे रेट कितने कम हो रहे हैं, लेकिन वैसे तो कम नहीं हो रहे। तनख्वाह ना बढ़ रही सबकी, सैलरी ना बढ़ रही क्या? आज ही नौकरी चली गई। मैडम मैं बताता हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, मेरे को वेतन मिलते हैं 20,250 रुपये। आपको महंगाई का आंकड़ा चाहिए ना, मैं बताता हूँ। आप जमीन से जुड़े हुए आदमी से बात करो। 20,285 रुपये लेता हूँ तनख्वाह, ठीक है मैडम, जिसमें से 4,000 रुपये तो पेट्रोल में लग जाता है, 1,100 रुपये का सिलेंडर आ जाता है फैमिली में। किसी की फैमिली में यहाँ से कोई भी बंदा खड़ा हो, किसी की फैमिली में अगर कोई बीमार बंदा हो तो मुझे बता दो, उसकी बीमारी में 3-4 हज़ार रुपये वैसे लग जाता है। 12-13 हज़ार रुपये तो मैडम ऐसा खर्च हो जाता है ऐसे, और 3 से 4 हज़ार रुपये मंथली के बच्चों की फीस चली जाती है। जेब में बचता है मात्र 2 या 2.5 हज़ार रुपये। अब बताओ ये 2 से 2.5 हज़ार रुपये सेविंग करना ठीक है क्या? इसी को बोलते हैं मैडम, इसी को महंगाई बोलते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि 20,000 रुपये सैलरी लेता हूँ मैं। अरे तो खर्चे भी तो गिनवा। सुनो, उससे पहले, आज से पहले तनख्वाह कितनी थी? कांग्रेस के राज में तनख्वाह कितनी थी ये बताइए मुझे पहले, प्यार से, आराम से। हाँ, सरकारी तनख्वाह ना 25,000 30,000 जो प्राइवेट थे, प्राइवेट जॉब करते थे। वो 60 तक आ गई, 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन। अगर हमें अपने घर की सुरक्षा देखनी है ना, अगर हमने 4 रोटी कमाई तो हमें अपनी 4 रोटी सुरक्षित करनी है। उसकी तरह तो नहीं जहाँ बम फट जाते थे हर जगह, एक भी बम फटे। यहाँ पे अभी बैग लगा, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी, कहते थे कि अरे भैया बम ना फट जाए इसमें। सुनो भैया, कमाते मेरा पानी का प्लांट है। एक सेकंड भैया, पहले मैं जवाब दे दूं। ठीक है, मुझे इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाना है, लेकिन बस इतना जानना चाहूंगी आपसे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। और बताइए, तो 70 साल से अभी तक देखा क्यों नहीं उसकी जगह कोई और? मैडम, आश्चर्य की बात यह है कि हमारी तुलना मोदी से पहले अमेरिका से होती थी, चाइना से होती थी, आज हमारी तुलना बांग्लादेश से। अंतर्राष्ट्रीय सर सुनिए, आप भी इसके गवाह हैं, आप भी इसके गवाह हैं, मैं भी इसकी गवाह हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की
आखिर क्या पहचान है ये देखना होगा। ठीक है, क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में कोई कह रहा राहुल गांधी बनने चाहिए प्राइम मिनिस्टर। 70 साल बाद देखिए, राहुल गांधी जी का अगर आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि आलू बनाने की मशीन आ गई क्या? आलू डालेंगे सोना निकलेगा? नहीं तो ये आप खुद सोचिए ना, कोई आलू डालेगा सोना निकलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो किसान को आलू उगाने चाहिए। फिर तो किसान के पास जो आलू की कीमत जा रही है उसकी कीमत तो लाखों रुपए मिलनी चाहिए उसे। तो सबसे पहले तो ना आपको भारत समाचार को थैंक यू है, भारत 24 को। कम से कम आप लोग इतनी हिम्मत रखते हैं कि सच दिखा देते हैं, वरना लोग ना एक ही तरफ चल रहे हैं। सच दिखाने के लिए थैंक यू। तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बयान दिया, हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है। हालांकि अब ये देखना होगा जनता जनार्दन आगे जाके जनता का क्या रुख रहता है, क्योंकि जनता इस वक्त परेशान भी है महंगाई बेरोजगारी से। लेकिन एक तबका ऐसा है जिनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी। बहरहाल अब ये देखना होगा 2024 में जनता जनार्दन आखिर किसके नाम पर मोहर लगाती है। और भारत 24 लगातार ये मेगा कवरेज करता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा, भारत 24।